नैनीताल जिले के रामनगर की रहने वाली निशा राजवार और उनकी टीम की तनुजा पपने आदि इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर स्थानीय बाजारों तक चर्चा में है। वजह है उनकी अनोखी पहल, जिसके जरिए वे उत्तराखंड की पारंपरिक ऐपड़ कला को नए और आधुनिक रूप में लोगों तक पहुंचा रही है। निशा और उनकी टीम ने करवा चौथ और दीपावली जैसे पारंपरिक त्योहारों के अवसर पर कुमाऊं की संस्कृति को आधुनिक जीवन शैली के साथ जोड़ने का काम किया है। निशा राजवार और उनकी टीम ने इस बार करवा चौथ और दीपावली के त्योहारों को ध्यान में रखते हुए हाथ से बने पारंपरिक सामानों पर ऐपड़ कला के जरिए सुंदर डिजाइन उकेरे हैं। इन कलाकृतियों में करवा चौथ के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले करवा, थाली, दिया, लोटा और छन्नी के साथ साथ दीपावली के लिए दिए, चौकी, कलश और पूजन सामग्री पर ऐपड़ कला की झलक देखने को मिलती है। मेरा नाम निशा राजवार है। मैं रामनगर फॉरेस्ट कंपाउंड की रहने वाली हूँ। हम लोग अभी ऐपड़ का काम कर रहे हैं। ऐपड़ में हमारी जो संस्कृति है उसे मतलब हम लोग दहेलियाँ बनवा रहे हैं। जैसे अभी दिवाली नजदीक है तो हम घर घर जाके दहेलियाँ, मंदिर, हमारी पूरी टीम है जो हम घर घर जाके आप लोगों को दहेलियाँ और आपके मंदिर तैयार करके दे सकते हैं। बाकी हम लोगों ने अभी करवा चौथ है तो उसके लिए थालियाँ, उसका पूरा सेट तैयार कर रखा है। एक सेट को तैयार करने में हमें 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। ये हैंडमेड है, इसमें थोड़ी मेहनत ज्यादा है, इसलिए इसका अलग अलग प्राइस है। हमारे पास 850 से लेके 1250 तक के सारे प्रोडक्ट हैं जी। अभी जैसे करवा चौथ नजदीक है, दिवाली नजदीक है तो हमने दिए और थालियां तैयार की हैं। थालियां जैसे पहले पेंट किया है, रेड पेंट किया है, उसके ऊपर ऐपड़ के डिजाइन दिए हैं, अलग अलग जो हमारे ऐपड़ के डिजाइन होते हैं वो देखें। लोटे को कलश की तरह तैयार किया है। इन थालियों को आप सिर्फ करवा चौथ में नहीं, उसके बाद पूजा में भी यूज कर सकते हैं। कहाँ से ऑर्डर आ रहे हैं आपके पास? हमारे पास इंडिया के तो हैं ही हैं, लोकल के भी हैं, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा यहाँ तक के ऑर्डर हैं। बाकी हमारे पास बाहर के भी ऑर्डर हैं, जैसे यूएसए हमारे साइड गए हैं, कनाडा हमारे साइड गए हैं, दुबई भी हमारा एक साइड गया है। इसी के साथ साथ हम वॉल मतलब ऐपड़ को मॉडर्न वे में भी ट्रांसफर कर रहे हैं। जैसे हम ऐपड़ को थालियों में बना रहे हैं, ऐपड़ को ऐसे ही हमने वॉल जो क्लॉक होती है उसमें भी हम लोग तैयार कर रखा है, एमए किया है। साथ साथ में मैं अभी अपना फिलहाल यही बिजनेस ग्रो कर रही हूँ। हाँ, बाकी हम लोग रोजगार दे भी रहे हैं। जैसे अभी दिवाली नजदीक है तो जो बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं, वो जो करना चाहते हैं, जो अगल बगल जाके करते भी हैं, उन्हें एक वे दे रहे हैं मतलब हम बिजनेस का, कि वो अपनी दिवाली सेलिब्रेट भी कर दे। आप लोग हमें ऑर्डर दीजिए, अपने घर की दहेलियाँ बनवाइए, जो हमारी संस्कृति है उसे जीवित रखिए। आप दहेलियाँ बनवाएंगे, बच्चों को काम मिलेगा, उनकी भी दिवाली अच्छी जाएगी। हर वस्तु पर कुमाऊं की पारंपरिक लाल सफेद रेखाओं, ज्यामितीय आकृतियों और शुभ प्रतीकों का बारीक काम किया गया है। निशा कहती है, हम चाहते हैं कि हमारी लोक कला केवल दीवारों तक सीमित ना रहे, बल्कि हर घर और हर त्योहार का हिस्सा बने। निशा और उनकी टीम की ओर से तैयार किए गए ये उत्पाद स्थानीय बाजारों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक लोकप्रिय हो रहे हैं। अब तक उन्हें दुबई, कनाडा और अमेरिका जैसे देशों से भी कई ऑर्डर मिल चुके हैं। निशा बताती है कि ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, खास तौर पर इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से संभव हुआ है, जहां लोग उनके काम की तारीफ कर रहे हैं और अपने घरों के लिए ऑर्डर बुक कर रहे हैं। उनके बनाए पारंपरिक सामानों को करवा चौथ के लिए महिलाएं खासा पसंद कर रही है। मेरा नाम वर्णिका है। आप देख सकते हैं बहुत सुंदर सा थाली है। ये हमने निशा राजवार जी से खरीदी थी। उन्होंने इसमें ऐपड़ कला को दर्शाया, जो हमारी उत्तराखंड की संस्कृति है। और जो है ये थालियाँ जो है हम अपने करवा चौथ के दिन इनको यूज करते हैं अपने सुहाग के लिए। और आप भी इनको देख सकते हैं, देखिए कितनी सुंदर थालियाँ है। इसमें ऐपड़ कला को बहुत अच्छे से जो है दिखाया गया है, कलाकृत किया गया है और हमें बहुत पसंद आई थाली और इसलिए हमने खरीदी। मैंने निशा के वहाँ से लिया है सारा सामान, छल्ली है, थाली है, करवा है, सब बहुत प्यारे प्यारे डिजाइन है। मार्केट में सब जाओ, वहीं से लो सारा सामान। ऐपड़ से बना रखा है, अपने हाथों से सब बनाए हैं उन्होंने, लगा के सभी को, बहुत सुंदर है। इसलिए मैंने वहां से सब सामान लिया है, औरों को भी बता रखा है मैंने सामान लेने के लिए। करवा चौथ के साथ ही अब निशा और उनकी टीम दीपावली के लिए दहलीज ऐपड़ पेंटिंग्स बनाने में व्यस्त है। उनकी टीम घर घर जाकर दहलीज यानी कि घर के प्रवेश द्वार पर शुभ चिन्हों और पारंपरिक ऐपड़ डिजाइन की पेंटिंग कर रही है। ये पहल न केवल कला संरक्षण का माध्यम है, बल्कि इससे कई स्थानीय महिलाओं और युवतियों को रोजगार भी मिल रहा है। निशा बताती है, हमारी टीम में ज्यादा स्थानीय महिलाएं हैं जो घर घर जाकर ऐपड़ पेंटिंग का काम करती है।
ये न सिर्फ उन्हें आत्मनिर्भर बना रहा है बल्कि उनके भीतर आत्मविश्वास भी बढ़ा रहा है। निशा राजवार ने अपने इस पारंपरिक और रचनात्मक काम के लिए इंस्टाग्राम पर धरोहर नाम से एक पेज बनाया है। ये पेज अब उत्तराखंड की लोक कला से प्रेम करने वालों का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन चुका है। लोग यहाँ न सिर्फ एपड़ कला से जुड़े उत्पादों की जानकारी लेते हैं बल्कि ऑनलाइन ऑर्डर भी कर रहे हैं। जो लोग अपने घर की दहलीज, पूजा स्थल या दीवारों पर एपड़ कला बनवाना चाहते हैं वे निशा और उनकी टीम से इस पेज के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। निशा राजवार की ये पहल केवल कला का विस्तार नहीं बल्कि महिला सशक्तिकरण का उदाहरण भी है। उन्होंने इस काम के जरिए साबित किया है कि स्थानीय संस्कृति और परंपरा को अपनाकर भी रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं। उनकी टीम की कई सदस्य पहले गृहिणी थी जो अब अपने हुनर से आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन चुकी है। निशा कहती है, हम चाहते हैं कि हमारी कला सिर्फ त्योहारों तक सीमित ना रहे बल्कि ये लोगों के रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बने। इससे न केवल संस्कृति जीवित रहेगी बल्कि हमारी स्थानीय महिलाएं भी आत्मनिर्भर होंगी। निशा राजवार की कोशिश एक उदाहरण है कि कैसे उत्तराखंड की पारंपरिक एपड़ कला को नए रूप में पुनर्जीवित किया जा सकता है। उनके बनाए उत्पाद पारंपरिक और आधुनिक डिजाइन के बीच का संतुलन पेश करते हैं जो न केवल सांस्कृतिक सौंदर्य बढ़ाते हैं बल्कि स्थानीय पहचान को भी वैश्विक स्तर पर पहुंचा रहे हैं। रामनगर की निशा राजवार और उनकी टीम ने यह साबित कर दिया है कि यदि जुनून और समर्पण हो तो स्थानीय कला भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक अपनी पहचान बना सकती है। वहीं इस मामले में क्षेत्र के समाज सेवी नरेंद्र शर्मा ने कहा कि निशा राजवार ने एपड़ कला को जीवंत बनाए रखते हुए इसे विभिन्न सजावटी और उपयोगी वस्तुओं पर उकेरा है। उन्होंने कहा कि निशा जैसी महिलाएं न केवल आत्मनिर्भर बन रही हैं बल्कि अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी हैं। उनकी कला के माध्यम से कई लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं और स्थानीय संस्कृति को नया जीवन मिल रहा है। नरेंद्र शर्मा ने कहा कि समाज को ऐसी प्रतिभाशाली और मेहनती महिलाओं को नमन करना चाहिए जो परंपरा और आजीविका दोनों को संवार रही है। देखिए, उत्तराखंड के लिए ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारी नई पीढ़ी अपने उत्तराखंड की लोक संस्कृति को आगे बढ़ावा देने के लिए जो है विभिन्न क्षेत्रों में अपने को जो है उन यहाँ की लोक संस्कृति जो विलुप्त होने की कगार पर है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। ये उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छा संकेत है। अभी विगत दिनों में जो है कुछ लोगों ने रंगोली को आगे बढ़ाया, उसी दिशा में आप जो है कुछ बच्चे, निशा राजवार नाम की बेटी है, वो जो है एपड़ के माध्यम से जो है घर घर में एपड़ भी कर रही है और जो है स्टील के बर्तनों में जो है एपड़ को उकेर रही है। अभी बहुत जल्दी जो है करवा चौथ का त्योहार आने वाला है, उसके लिए भी जो है वो अभी जो है थाली में जो है एपड़ को उकेर करके जो है इस दिशा में लोगों को जो है अपनी कला से जो है प्रभावित कर रही है। निश्चित तौर पर ये जो है हमारी सभी बेटियों के लिए जो है एक जो है रोजगार का, एक घर बैठे रोजगार का संसाधन भी बन रहा है और अपनी लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। हम ऐसे बच्चों को की सराहना करते हैं और बच्चों से भी अनुरोध करते हैं कि वो जो है ये निशा राजवार जैसी बेटी से प्रेरणा लेकर के वो भी जो है इस दिशा में आगे बढ़े। निशा राजवार की एपड़ कला ने न केवल उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को नया जीवन दिया है बल्कि इसे रोजगार और आत्मनिर्भरता का माध्यम भी बनाया है। चैनल 4 न्यूज़ यूपी यूके के लिए रामनगर नैनीताल से नमिता अग्रवाल की रिपोर्ट।